कुछ ही दिनों में मुंबई समेत राज्य के कई सारे बड़े म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन इस चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी मुद्दे, मराठी अस्मिता और मराठी मानुस के नाम पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और मराठी मानुस भी उन्हें सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी को एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से एक बड़ा झटका मिला है। दरअसल शिवसेना के एक विधायक ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बीजेपी को आगामी बीएमसी चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है और मराठी वोटर जो है वो एकजुट तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ जा सकते हैं। इस विधायक का नाम है प्रकाश सुर्वे, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से विधायक है और उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए ये कहा है कि मराठी माँ है तो हिंदी मौसी है, यानी कि मौसी है, और अगर माँ मर जाए तो भी चलेगा लेकिन मौसी नहीं मरनी चाहिए क्योंकि मौसी ने मुझे ज्यादा प्यार दिया है। और उनके इस बयान पर अब महाराष्ट्र में और खास तौर पर मुंबई की सियासत में घमासान मचा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश सुर्वे के इस बयान से किस तरह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है और किस तरह से इस बयान के पीछे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही इस बयान को दिलवाया गया है। क्या है ये पूरा मामला, ये पूरी कहानी आपको एक एक करके बताता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं प्रकाश सुर्वे का बयान। एक बार होता हूं उत्तर मैं कहना चाहता हूं कि मराठी मेरी मातृभूमि, मेरी माँ है, तो उत्तर भारत मेरी मौसी है। और एक बार माँ मर गई तो चलेगा लेकिन मौसी मरना नहीं चाहिए क्योंकि मौसी ज्यादा प्यार करती है। तो माँ से ज्यादा प्यार आपने मुझे दिया है, तो यही प्यार मेरे साथियों के लिए भी बरकरार रखो, यही मैं कहूंगा और मेरे दो शब्द खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आपने सुना प्रकाश सुर्वे को। प्रकाश सुर्वे ने ये बयान उत्तर भारतीय महासंघ के एक कार्यक्रम में दिया और इस बयान में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो उत्तर भारतीय वोटों को एकजुट करने की कोशिश करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके इस बयान से मराठी वोटों का पोलराइजेशन होने की आशंका भी जताई जा रही है। प्रकाश सुर्वे की अगर बात करें तो वो मुंबई के मांगोर थाने से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने बड़े पैमाने पर जीत हासिल की थी। लेकिन उनके इस बयान से अब जो महायुति है उसको बीएमसी के चुनाव में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। अब कैसे नुकसान हो सकता है ये भी आपको बता देते हैं। बीएमसी के चुनाव हो सकता है कि जनवरी के महीने में हो, लेकिन इस चुनाव की अगर बात करें तो इसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं और इस पूरे चुनाव की अगर बात करें तो इस पूरे चुनाव में ये देखा जा रहा है कि ये लड़ाई मराठी बनाम नॉन मराठी की हो सकती है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही मराठी मुद्दे, मराठी अस्मिता और मराठी मानुस की राजनीति को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों भाइयों के एक साथ आते हुए देखकर मराठी वोटर्स भी उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुंबई की राजनीति में जो कुछ हुआ उसमें यह दिखाई दिया गया कि जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं उन्हें पूरा मराठी वोटर्स लगभग सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी और उनकी जो सहयोगी पार्टी है महायुति की, तो उसमें जो उत्तर भारतीय वोटर और गैर मराठी वोटर जो है वो उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रकाश सुर्वे के इस बयान की वजह से उत्तर भारतीय वोट और उत्तर भारतीय यानी कि गैर मराठी वोट जो है वो एकजुट हो सकते हैं और मराठी वोटर्स में का भी पोलराइजेशन हो सकता है। यानी कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो ये कह सकती है कि देखिए कैसे जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो जो है किस तरह से मराठी मानुस जो मुंबई का आदमी है, मुंबई के लोग हैं, अब उन लोगों को जो है
सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि परप्रांतियों के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो है मराठी अस्मिता को, यानी कि अपनी माँ को जो है वो माँ मर जाए, माँ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ वोटर के लिए। तो प्रकाश सुर्वे के इस बयान से जो मराठी वोटर्स है उनका पोलराइजेशन एक तरफा होने की आशंका है, और ये एक तरफा अगर होते हैं तो जाहिर तौर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मराठी पॉलिटिक्स को बड़े पैमाने पर फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं कि प्रकाश सुर्वे के इस बयान से किस तरह से भाजपा और महायुति को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि जो बीएमसी के चुनाव होंगे, तो इस बीएमसी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी होगी वो बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ेगी। वो लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना और जो अजित पवार की एनसीपी है उन्हें कुछ ही सीटें दे सकती है। और इस तरह के बयान से सीधे सीधे जो भाजपा की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में चल रही है, जिसमें वो मराठी वोटर्स को भी साधने की कोशिश करेंगे, तो प्रकाश सुर्वे के इस बयान से कहीं ना कहीं ये संदेश चला जाएगा कि जब महायुति की एक पार्टी के जो विधायक हैं वो ही मराठी वोटर्स को सेक्रीफाइस करने जैसी बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी जो है उसमें शामिल है। तो बीजेपी जो लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसे इस बयान का खामियाजा कहीं ना कहीं उठाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय और गैर मराठी बीजेपी के वोटर नहीं है, मराठी वोटर्स में भी बीजेपी जो है वो बड़े पैमाने पर सेंध लगाने की कोशिश करेगी। और ऐसे में इस बयान की वजह से उनकी इस मुहिम पर सबसे बड़ा घात होता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरा, इस पूरे बयान को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है वो सवाल ये कि क्या प्रकाश सुर्वे से ये बयान दिलवाया गया है, क्योंकि कुछ राजनीतिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि जो सत्ताधारी अलायंस है महायुति, जिसके अंदर नंबर 1 पर है भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, और दूसरे नंबर पर जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, तो इन दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। दोनों के बीच में एक तरह का अनकंफर्टेबल हमें देखने मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। भाजपा का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ये कह रहा है कि हमें अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का एक बड़ा हिस्सा इसलिए अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी पार्टी को दबाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रकाश सुर्वे से ये बयान दिया गया, यानी कि अगर प्रकाश सुर्वे ये बयान देते हैं तो एकनाथ शिंदे को इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बीएमसी में उतनी सीटें जो है चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन बड़े पैमाने पर इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो इस पूरे मामले में बीजेपी को बड़ा नुकसान प्रकाश सुर्वे के बयान से हो सकता है, ऐसा अंदाजा भी लगाया जा रहा है। और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि प्रकाश सुर्वे के इस बयान के पीछे एक बड़ी राजनीति छुपी हुई है। हालांकि प्रकाश सुर्वे ने इसको लेकर माफी तो मांग ली है, लेकिन क्या इस बयान के बाद, इस माफी के बाद क्या डैमेज कंट्रोल होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये भी देखा गया है कि प्रकाश सुर्वे ने जब माफी मांगी तो उनके साथ उदय सामंत थे। अब उदय सामंत की भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। उदय सामंत को देवेंद्र फडणवीस का काफी नजदीक और काफी घनिष्ठ मित्र माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में 2 अलग अलग गुट है। एक गुट एकनाथ शिंदे के साथ है और दूसरा उदय सामंत के साथ है। तो ऐसे में उदय सामंत जो है वो प्रकाश सुर्वे को अपने साथ लाते हैं और माफी मंगवाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डैमेज कंट्रोल सही तरीके से किया जा रहा है? तो इस बयान के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को जरूर फायदा होगा, और इस फायदे का नुकसान कितना बीजेपी को होगा ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।